उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, आज दोपहर से चर्चाएं थी, जैसे चुनाव चल रहे हैं, सात संघ के चुनाव चल रहे हैं और रामनगर महाविद्यालय की बात करें, पीएमजीपीजी की बात करें तो यहाँ पर जो एबीपी से नितेश शर्मा थे, उनके लड़ने को लेकर एक आज दोपहर से चर्चाएं थी कि हाईकोर्ट में उनको लेकर किसी ने रिट दायर की है कि लिंग 2 का उन्होंने उल्लंघन किया है और उसको लेकर हाईकोर्ट में रुख किया था, आपत्ति दर्ज की थी। हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र खाती जी। दोपहर से आज चर्चाओं का बाजार गर्म था कि उनके लड़ने न लड़ने पर संदेह था कि हो सकता है कि हाईकोर्ट से आपत्ति लग जाए। क्या था पूरा मामला और अब क्या स्थिति है? धन्यवाद कैलाश सुयाल जी, उत्तराखंड की आवाज़ धन्यवाद, और नमी जी धन्यवाद। जिस प्रकार से कल नॉमिनेशन हुआ था इस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी 2-3 दिन पहले जो है नितेश शर्मा का जो है टिकट फाइनल करा। उससे पूर्व में 2-3 प्रत्याशी थे, मतलब संगठन का विषय था, हमारा उसमें कोई भी वो नहीं था। लेकिन जब संगठन ने नितेश शर्मा का टिकट फाइनल करा तो उसके बाद हमारा विचार परिवार होने के नाते हम भी जो है नितेश शर्मा के लिए हमने भी प्रयास किया। और जैसे जैसे समय, कल नॉमिनेशन होने के बाद अचानक से अफवाहें उठने लगी कि नितेश शर्मा पे एक केस है और नितेश शर्मा तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, और कई सारी जो है दिक्कतें जो है लोग बताने लग गए, और विपक्ष भी कई लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो जब यह बातें आई तो क्योंकि मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, आपको जानकारी है ही, और नियमों के रूप में जो है कई इस लोंगदेव कमेटी को और कुमाऊं विश्वविद्यालय के संविधान को मैंने भी ढंग से पढ़ा है। तो उस संविधान के तहत जब मैंने संविधान पढ़ा तो मैंने उस संविधान में पाया कि कुछ शब्दों का फेर था, बाकी जब तक जो है न्यायालय में कोई भी व्यक्ति अपना दोष कबूल नहीं करता या न्यायालय उसे दोषी नहीं बना देता, तब तक आदमी जो है चुनाव लड़ने का हकदार है, चुनाव लड़ सकता है। यह एक विषय था, और जिसके बाद पे जो है हमने कहा साहब नितेश शर्मा तो चुनाव लड़ सकता है। और इसके एवज में जब ऐसी बातें आई तो हम माननीय हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट जाके हमने कई ऐसे निर्णय थे जो ऐसे पक्ष में हुए थे, बल्कि कई ऐसे केस थे, वहाँ 2-3 केस ऐसे भी मिले जो कि 3 या 4 साल हो गए थे और ट्रायल से भी ऊपर चले गए थे, और उसमें 3-4 तारीखें पड़ गई थी, कई सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन वास्तव में जब यहाँ इनकी बात आई तो इनका केस अभी इन्हें जानकारी नहीं है, इन्हें नोटिस ही नहीं मिला है, लेकिन खाली जो है विरोधियों ने कुछ ऐसी बातें कह दी और खाली लिखित दे दिया कि साहब इनके खिलाफ़ तो ऐसे ऐसे केस हैं। तो वह जो है उस पर वो हुआ, और माननीय न्यायालय के एक उस पर निर्णय पर जो है यहाँ अपने महाविद्यालय परिवार ने और चुनाव आयोग ने इसको जो है वैध घोषित किया। अब लड़ेंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे। खाती जी, किशन जो एबीपी का ही है, और लगातार हमारे एक साथी को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि एबीपी से मुझे इस बार उम्मीदवार के रूप में चुना जा रहा है, ना कुछ और मैदान पर है। कितना मुश्किल मानते हैं एबीपी के लिए उसे? देखिए भाई साहब, संगठन एक विचार के साथ चलता है। हमने अगर किसी को कोई विचार अपने मन में पाल दिया तो हमारा विचार बदल जाए तो इसका मतलब फिर हम बदल गए। मुझे भी जहाँ तक जानकारी है, अग्नि विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री आए थे, संतोष जुयाल जी हैं कोई, और एक और आए थे। हम केवल संगठन के हिसाब से उन्हें जानते हैं, और उन्होंने हमसे भी राय मांगी। तो हमने ये कहा संगठन का जो कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, आप टिकट उसको दीजिए, और हमारी तरफ से किसी को नहीं। हमने तो कोई हम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है परिवार के हैं, तो हमने सीधे से कहा भाई आप टिकट फाइनल कीजिए, क्योंकि छात्रों के बीच में जो काम करता है, जो कार्य कर रहा है, जितने संघर्ष किया है, और जो संगठन के लिए जो है आगे आने वाले भविष्य में 3-4 साल तक काम करे, उस व्यक्ति को आप टिकट दीजिए। तो उन्होंने जो है कहा ठीक हो गया, और उन्हीं का ही अपना वो रहा कि 2 प्रत्याशी, मैं कह रहा हूँ कि 2 प्रत्याशी मैदान में थे, और उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास भी उनके द्वारा किया गया, और उनके द्वारा हमें ये सूचना दी गई कि भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया। दोनों ही कार्यकर्ता मान गए हैं कि जिसे भी टिकट दिया जाएगा वह चुनाव लड़ेगा, और दूसरा जो भी प्रत्याशी होगा वह सीटों के ऊपर नीचे, जैसे यूआर का है या फिर सचिव का है, वो चुनाव ऐसा लड़ेगा। उनका भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया, ये दोनों ही प्रत्याशी अब इसके लिए राजी हो गए। जब यह बात आई कि दोनों ही प्रत्याशी राजी हो गए तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा आप तो ठीक है फिर, आप बढ़िया, आप टिकट का जो है वो कर लो। आप संगठन में एक
सभी कार्यकर्ताओं से पूछना होता है, भाई नगर की टीम होती है, कॉलेज की इकाई की टीम होती है, थोड़ा सा पुरातन कार्यकर्ता होते हैं, उनसे पूछना होता है, और थोड़ा सा एक छात्र छात्राओं के बीच में माहौल भी होता है कि कौन भाई बढ़िया बच्चा है, किसने प्रयास करा। तो इसके उसमें लगा संगठन को कि नीतीश शर्मा जो है बेहतर है, तो नीतीश शर्मा को टिकट दिया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ये निकालूंगा, पकड़ लीजिए आप, कोई बात नहीं। किशन जो ABVP का ही पहले था और अब निर्दलीय मैदान में है, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और कितना मुश्किल पैदा करेगा ABVP के लिए। देखिए, चुनाव है, चुनाव पहले एक बार मैं चाहता हूँ आप परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं चंदन सिंह बिष्ट, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री रहा हूँ। और ABVP ने मुझे जो दिया है वो ABVP ने दिया। आज हम कार्यालय में सब इसलिए हैं क्योंकि ABVP से ही हम सब हैं। तो ये है, हम प्रदेश के सहमंत्री रहे तो ABVP के कारण रहे। छात्र संघ चुनाव हमने एक गरीब कार्यकर्ता को किसी ने अगर चुनाव लड़ाया तो ABVP ने लड़ाया। कितना मुश्किल मानते हैं किशन को? देखिए, निर्दलीय मैदान में है, मुश्किल कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थिति आती रहती है और ABVP को पता है कि किस तरह से हमने चुनाव जीतना है। लड़ रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैंने देखा बहुत अच्छा जोश हमारे युवा और कार्यकर्ताओं में है। पिछली बार भी NSUI ने कब्जा किया था और इस बार क्या मानते हैं? देखिए, अब ये चीज़ें तो चलती रहती है, राजनीति में हार और जीत ये सिक्के के दो पहलू। ये तो आप एक से इग्नोर नहीं कर सकते, मगर भारतीय में ABVP महाविद्यालय में जब आई है तब विकास हुआ है और हम छात्रों से अपील करते हैं कि ABVP को चुनें ताकि वो एक शैक्षणिक माहौल जो होता है। मुझे याद है जब हम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, माननीय इंदिरा हृदय जी उच्च शिक्षा मंत्री भी थी, तो हमारा 5 दिन की भूख हड़ताल हमने महाविद्यालय के अंदर करी थी। उसका परिणाम था कि हमारे वहाँ फिजिक्स आया, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट हम कब सोचते थे। महाविद्यालय जो है सन 80 में बन गया था, 92 में बन गया था, सॉरी 92 के आसपास बना था। उसके बाद से आप इतने महत्वपूर्ण विषय नहीं आ पाए। अच्छा, ऐसा दावा तो जो देखिए, दावे तो चलते रहते हैं, हम उस पर बात जो करा है। और अभी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आप इतिहास भी करते हैं कि हमने विकास करा, ये करा। हाँ, सब एक दूसरे की बातें करते हैं, मगर हम अपनी बात करेंगे क्योंकि वो क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब है। हम समाज को क्या दे सकते हैं वो दे रहे हैं, एक अलग विषय है, मगर ABVP क्या दे रही है मैं उसके ऊपर बात करूँ। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं हेमंत जी। हेमंत जी ही बैठ जाइए, कोई बात नहीं, हाथ में पकड़ लीजिए ऐसे। क्या मानते हैं इस बार ABVP परचम लहरा पाएगी रामनगर में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। पहले तो परिचय कराया था। हाँ। हेमंत रावत, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामनगर और वर्तमान में चुनाव प्रभारी ABVP कार्यालय। जी भाई जी, क्या मानते हैं इस बार? क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है सुमित लोहनी, उनका साफ कहना है कि इस बार भी कब्जा रहने वाला है। अब ये तो बताया, इस बार जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रत्याशी है नीतीश कुमार शर्मा, उसने महाविद्यालय में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष भी किया छात्र छात्राओं के बीच में और मेहनत करता हुआ आया है। तो इससे निश्चित तौर पर इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी विजय होगा। क्या मानते हैं किस तरीके से कार्य होने चाहिए PNGP में जो नहीं हो पाए अभी तक NSUI के समय पे? महाविद्यालय में अभी जैसे खेल के मैदान की समस्या, छात्र छात्राओं को खेल के मैदान में अभी काफ़ी समस्याएं हैं और शौचालय की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है और महाविद्यालय में जो भवन है उनकी समस्या काफ़ी अभी बनी हुई है। हाथी जी को ऊपर देखिए। हाथी जी, आखिर क्यों जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, नीतीश शर्मा को ही चुने? कैलाश जी, मैं भी पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ इस जो नीतीश शर्मा है, इसका मैं देख रहा हूँ कि लगा लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से। यह जो बच्चा जो है, मैंने देखा है इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है बच्चों के किसी मामले में, इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे हमारे मैदान है या फिर कोई यहीं पे कहीं पे गंदगी का मामला है या किसी टीचर्स पे या फिर सब्जेक्ट में जो है एडमिशन का मामला है, तो मैंने इस बच्चे का देखा है। मैं कई बार वीडियो के माध्यम से वैसे भी देखता था, इससे बात भी करता था, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, कहीं पर अगर आदर सम्मान गुरुजी का करना है, अध्यापकों का करना है तो वहाँ पर करता है, लेकिन जहाँ पर विषय जो है बच्चों से या छात्र छात्राओं के भविष्य का मामला है, वहाँ पर यह बिल्कुल टकराया है। और इस टकराव का ही मैं कह सकता हूँ कि एक तो ये होता है कि मैनेज हो जाना, लेकिन दूसरा यह है
कि भाई साहब नहीं, अगर यह समस्या है और इस समस्या को मैं अगर उठा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो मैंने इस बच्चे के अंदर ये देखा, और हर बच्चा मैं देख रहा हूँ, कई छात्राएं यहाँ आ रही हैं, छात्रा बहनें आ रही हैं, कई बच्चे आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि भैया 3 साल से बच्चों के एडमिशन से लेकर हो, कहीं चाहे यूनिवर्सिटी से लेकर हो, क्योंकि ये समय अब छूट गया है। पहले ज़माने में होता था यूनिवर्सिटी जाते थे, 1 हफ्ते में जाते थे, कुछ लोग करते थे, लेकिन आज ये जो है अब, क्योंकि जब से लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें आई हैं, एक बार चुनाव लड़ने का विषय आया है, तब से ऐसी स्थिति आ गई कि जुआ खेलना है, जीत गए तो ठीक, दोबारा उसके बाद कुछ नहीं। तो नीतीश शर्मा जीत रहे? बिल्कुल निश्चित ही नीतीश शर्मा एक तरफा चुनाव जीतेंगे, यह मिला मुझे लगता है, और इन बच्चों के हिसाब से मुझे पूरा इस बार एबीवीपी अपना परचम लहरा पाएगी यहाँ? बिल्कुल, एबीवीपी का विचार इस बार पूरे महाविद्यालय में है और वो अपना परचम बहुत लहराएगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं मेरा जी। एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी एबीवीपी के साथ, पूरे क्षेत्रीय विधायक के साथ कल नामांकन था, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और अभी भी पूरी टीम मौजूद है। मेहरा जी, थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। नमस्कार, मैं पूर्व छात्र महासंघ अध्यक्ष, पूर्व क्षेत्र पंचायत सल्ट ब्लॉक से, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। और जब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को द्वारा मेरे को कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, हम बखूबी से उसको हमेशा निभाते हैं। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कैंडिडेट है, ये पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा षड्यंत्र से घिरा हुआ था। और नीतीश, अगर मैं कहूँ तो बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा मिलनसार व्यक्ति है, हर एक छोटे छोटे मुद्दों को उठाता है, जो मुद्दे शायद उन लोगों को बुरे लगे जिनसे उन्हें दिक्कत हो। और मैं महाविद्यालय के आपके चैनल के माध्यम से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ, ये जीत नीतीश शर्मा की नहीं, एबीवीपी की नहीं, महाविद्यालय के प्रत्येक एक छात्र छात्राओं की जीत है। क्योंकि नीतीश के जीतने से महाविद्यालय की व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से जो सुधार आएगा, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखोगा, नीतीश अगर लड़ रहा था तो महाविद्यालय की जो व्यवस्थाएं चरमरा रखी हैं अभी तक 1 साल से, उनके लिए लड़ रहा था। और कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ना इसी वजह से भी की गई कि वो अपने जितने भी महाविद्यालय की खामियां हैं उनको उजागर कर रहा था और छात्राओं के लिए लड़ रहा था। कभी वो छत में चढ़ जा रहा था बच्चों के एडमिशन के लिए, कभी वो अगर महाविद्यालय में कुछ अव्यवस्थाएं हो रही है उनके लिए लड़ रहा था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी छात्र छात्राओं से और जितने उनके अभिभावक से हैं, सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक सुयोग्य कैंडिडेट दिया है। और मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि नीतीश शर्मा के समर्थन में, और कल हमारी एक जनरल गैदरिंग भी है जो महाविद्यालय प्रशासन की ओर से आयोजित की जाएगी। और मेरा आपके चैनल से ये भी कहना है कि आप जरूर नीतीश शर्मा को सुनना है, उसके समर्थन में ज़रूर आए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में जो सारे संघर्षों से घिर के आगे जा रहा है। आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी नीतीश शर्मा को राहत दी गई है। और मैं आपके चैनल से पुनः कहता हूँ कि नीतीश शर्मा को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए, और जीत भी रहा है वो। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, जैसे यूथ कांग्रेस के भी हमने दिखाया, और उनका दावा है कि इस बार भी परचम एनएसयूआई का ही होगा। और एबीवीपी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो परचम रहने वाला है, एबीवीपी अपना परचम ले लाएगी। यतिन, क्या कहते हो, कितना? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, आप हमारे समक्ष आए और हमें अपनी बातें बोलने का एक अवसर मिल रहा है। भाई नीतीश इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष का प्रत्याशी है और बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, जिसने महाविद्यालय में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर छतों पे चढ़ा है, आत्मदाह की धमकी दी है कई बार, कि वो चाहता है कि महाविद्यालय में काम हो, महाविद्यालय में जो काम रुके हुए वो सुचारू रूप से चल सके। दूसरा, आज के टाइम पे ये मोटिव रह गया छात्र संघ का कि यार बनने के बाद क्या है, कुछ काम नहीं होता है। यदि आप देखेंगे कि हमारे टाइम पे भी, जिस टाइम में छात्र संघ अध्यक्ष रहा महाविद्यालय रामनगर में 2017-18 से, यदि आप प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा नाम लिखा होगा जहाँ पर मैंने काम किया था।
आप देखिए महाविद्यालय में जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जीर्णोद्धार, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ रुपए की धनराशि इस महाविद्यालय को दी थी। ऑडिटोरियम हॉल देखिए, जहाँ पर हम एग्जाम देने जाते थे, शायद आपके टाइम पे भी जिस टाइम एग्जाम देने गए होंगे हम, तो पानी ऊपर से टपकता था। आज वर्तमान में वो स्थिति है वहाँ पर कि वहाँ पर अच्छे से बच्चा एग्जाम देता है, और यहाँ तक कि जितना भी रामनगर में जो भी चुनाव होते हैं वहाँ पर चुनाव की मतगणना भी होती है, आपने देखा होगा। कई चीज़ें हम आप महाविद्यालय के चारों तरफ से देखेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय के अंदर बहुत कार्य किया है, और वर्तमान में नितेश शर्मा हमारा प्रत्याशी है। यही निवेदन करना चाहता हूं, आगामी 27 तारीख को भाई नितेश शर्मा के पक्ष में मतदान करें। धन्यवाद। आंसू भी हमारे साथ हैं जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आंसू, कितना मजबूत मानते हैं, बस संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष मेहरा, छात्र संघ अध्यक्ष 22-23 महाविद्यालय रामनगर से। आज हमारा एबीवीपी का कैंडिडेट नितेश शर्मा हमारा छोटा भाई है, तो वो पूर्व में भी छात्र छात्राओं के हितों के लिए हमेशा लड़ता रहा है। और जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, सबसे पहले जो पहली मांग हर समय महाविद्यालय की उठती है वो नितेश शर्मा उठाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि नितेश शर्मा के पक्ष में भारी मतदान करें और एक ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो आपके हितों के लिए लड़े। धन्यवाद। एबीवीपी के काफ़ी लंबे समय से वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं पाल जी। हाँ, और पाल जी, कितना मजबूत मानते हैं एबीवीपी को इस बार आप? मैं अजय पाल एसएफडी प्रांत प्रमुख रहा हूँ पूर्व में, और आज मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप नितेश शर्मा के लिए, मेरा दावा यह है कि भारी मतों से नितेश शर्मा जीतेंगे इस चुनाव को। मेरा मानना यह है कि नितेश शर्मा भारी मतों से चुनाव को जीतेंगे, और जो विरोधी इस तरह के अगवा फैला रहे हैं नितेश के बारे में, वो सब गलत है, और उच्च न्यायालय ने हमें क्लीन चिट दी है, और भारी मतों से चुनाव को हम जीतेंगे, और एबीवीपी का महाविद्यालय में परचम लहराएगा। तो अभी मौजूद थे हमारे साथ भाजपा के नगर अध्यक्ष भूपेंद्र खाती और जो कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष, सभी लोगों से हमने आपको मिलाया, जिनका दावा है कि इस बार पहले तो इन लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो हाई कोर्ट है उससे राहत मिली है नितेश को, अब वो चुनाव मैदान में लड़ सकते हैं। 27 को आपको बता दें कि 5 प्रत्याशी मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए। अब किस पर युवा भरोसा करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। कल हम प्रयास करेंगे एनएसयूआई का जो उम्मीदवार है उससे भी बातचीत करने की, क्योंकि अभी हमने यूथ कांग्रेस के जो एनएसयूआई के सुमित जोशी हैं उनसे लोहनी है उनसे बात करी, और उनका दावा था कि इस बार भी जो परचम है वो एनएसयूआई ही लहराने वाली है रामनगर पीएनजीपी महाविद्यालय में। आप बने रहिएगा हमारे साथ उत्तराखंड की आवाज़ पर। धन्यवाद।